नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य मोटिवेशन में। साधारण व्यक्ति अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष में जीता है। उसके अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, लेकिन वह अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना नहीं जानता, जिससे वह जीवन में वह नहीं प्राप्त कर पाता जिसे उसे प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इन शक्तियों को जगाने में आसन प्रमुख भूमिका निभाता है। आसन के अभ्यास करने से तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सुखद स्वप्न साकार करने की कुंजी आपके अंतर्मन में छुपी हुई है। आपका अद्भुत सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ऋषियों ने समाधि से संप्राप्त इन आसनों का प्रतिपादन किया है। हजारों वर्षों की कसौटियों में कसे हुए आज हम 5 ऐसे आसनों के बारे में जानेंगे, जिन आसनों को करने से आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम यह जान लेते हैं कि आसनों की प्रक्रिया में आने वाले कुछ ऐसे शब्द जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है रेचक। रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। दूसरा है पूरक, इसका अर्थ है श्वास भीतर लेना। तीसरा है कुंभक, इसका अर्थ है श्वास को भीतर या बाहर रोक देना। श्वास लेकर भीतर रोक लेने की क्रिया को आंतर या अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालकर फिर वापस न लेकर श्वास बाहर ही रोक देने की क्रिया को बहिर्कुंभक कहते हैं। अगला है चक्र। चक्र आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। स्थूल शरीर में चर्म चक्षु से वे दिखते नहीं, क्योंकि वे हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञान तंतु स्नायु केंद्र के साथ उनकी समानता को जोड़कर उनका निर्देश किया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे 7 प्रमुख चक्र हैं। पहला है मूलाधार, गुदा के पास मेरुदंड के आखिरी मन के पास होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान, यह जनेंद्रिय से ऊपर और नाभि से नीचे के भाग में होता है। तीसरा है मणिपुर, यह नाभि केंद्र में होता है। चौथा है अनाहत, यह हृदय में होता है। पांचवा है विशुद्ध, यह कंठ में होता है। छठा है आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच में होता है। सातवां है सहस्त्रार, यह मस्तिष्क के ऊपर के भाग में जहाँ पे चोटी रखी जाती है वहाँ होता है। नाड़ी, प्राण वहन करने वाली बारीक नाड़ियों को नाड़ी कहते हैं। उनकी संख्या 62,000 बताई जाती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य हैं। इनमें भी सुषुम्ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आसनों को करने से पहले कुछ आवश्यक निर्देशों को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए इन निर्देशों को जानते हैं। पहला है भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही आसन करना चाहिए। दूसरा है शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किए जाएं तो अच्छे होते हैं। तीसरा, श्वास मुंह से न लेकर नाक से लेना चाहिए। चौथा, गरम कंबल, टाट या ऐसी कुछ बिछाकर आसन करें। पांचवा है आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं है, इसलिए धैर्य पूर्वक आसन करें। छठा है आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में ना निकले। स्नान करना हो तो थोड़ी देर बाद करें। सातवां है आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। आठवां, आसन करते समय मध्यांतर में और अंत में शवासन करके शिथिलीकरण के द्वारा शरीर के तंग बने स्नायुओं को आराम दें। 9वां है आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे एकत्रित प्रदूषित तत्व बाहर निकल जाए। 10वां है आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान करने से और मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। 11वां है आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक होता है। 12वां, स्त्रियों को चाहिए कि गर्भावस्था तथा मासिक धर्म की अवधि में वे कोई भी आसन ना करें। 13वां, स्वास्थ्य के आकांक्षी हर व्यक्ति को 5-6 तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एसिडिटी एवं अन्य रोगों में लाभ मिलता है। आइए दोस्तों, हम पहले आसन के बारे में जानते हैं। पहला योगासन है पद्मासन या कमल आसन। इस आसन में पैरों का आधार पद्म अर्थात कमल जैसा बनने से इसको पद्मासन या कमलासन कहा जाता है। ध्यान आज्ञा चक्र में अथवा अनाहत चक्र में श्वास रेचक, कुंभक, दीर्घ, स्वाभाविक। इसको करने की विधि, बिछे हुए आसन के ऊपर स्वस्थ होकर बैठे। रेचक करते दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखें, अथवा पहले बायां पैर और बाद में दाहिना पैर रख सकते हैं। पैर के तलवे ऊपर की ओर और एड़ी नाभि के नीचे रहे। घुटने जमीन से लगे रहें। सिर, गर्दन, छाती, मेरुदंड आदि पूरा भाग सीधा और तना हुआ रहे। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहे।
अंगूठे को तर्जनी अंगुली के नाखून से लगाकर शेष 3 अंगुलियां सीधी रखने से ज्ञान मुद्रा बनती है। अथवा बाएं हाथ को गोद में रखें, हथेली ऊपर की ओर रहे, उसके ऊपर उसी प्रकार दाहिना हाथ रखें। दोनों हाथ की अंगुलियां परस्पर लगी रहेंगी। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर घुटनों पर भी रख सकते हैं। रेचक पूरा होने के बाद कुंभक करें। प्रारंभ में दोनों पैर जंघाओं के ऊपर न रख सके तो एक पैर ही रखें। पैर में झंझनाहट हो, क्लेश हो तो भी निराश न होकर अभ्यास चालू रखें। अशक्त या रोगी को चाहिए कि वह जबरदस्ती पद्मासन में ना बैठे। पद्मासन सशक्त एवं निरोगी के लिए है। हर तीसरे दिन समय की अवधि 1 मिनट बढ़ाकर 1 घंटे तक पहुंचाना चाहिए। दृष्टि नासाग्र अथवा धूम्रध्य में स्थिर करें। आंखें बंद, खुली या अर्ध खुली भी रख सकते हैं। शरीर सीधा और स्थिर करें। दृष्टि को एकाग्र बनाएं। भावना करें कि मूलाधार चक्र में छुपी हुई शक्ति का भंडार खुल रहा है। निम्न केंद्र में स्थित चेतना तेज और ओज के रूप में बदलकर ऊपर की ओर आ रही है। अथवा अनाहत चक्र हृदय में चित्त एकाग्र करके भावना करें कि हृदय रूपी कमल में से सुगंध की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। समग्र शरीर इन धाराओं से सुगंधित हो रहा है। इस प्राणायाम को करने से लाभ। इस प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक यह आसन करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध होकर आसन सिद्ध होता है। विशुद्ध नाड़ी तंत्र वाले योगी के विशुद्ध शरीर में रोग की छाया तक नहीं रह सकती और वह स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर सकता है। पद्मासन में बैठने से शरीर की ऐसी स्थिति बनती है जिससे श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र और रक्ताभिसंचरण सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकते हैं। इसलिए जीवन शक्ति का विकास होता है। पद्मासन का अभ्यास करने वाले साधक के जीवन में एक विशेष आभा प्रकट होती है। इस आसन के द्वारा योगी, संत, महापुरुष महान हो गए हैं। पद्मासन के अभ्यास से उत्साह में वृद्धि होती है, स्वभाव में प्रसन्नता बढ़ती है, मुख तेजस्वी बनता है, बुद्धि का अलौकिक विकास होता है, चित्त में आनंद उल्लास रहता है, चित्त शोक, दुख, शारीरिक विकार दब जाते हैं, कुविचार पलायन होकर सुविचार प्रकट होने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण व्यग्र बना हुआ चित्त शांत हो जाता है। तत्व गुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक मिताहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विशुद्ध रक्त मिलता है। इसलिए व्यक्ति के कार्यशक्ति बढ़ने से भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास शीघ्र होता है। बौद्धिक मानसिक कार्य करने वालों के लिए चिंतन मनन, चित्त में आनंद उल्लास रहता है, चित्त शोक, दुख, शारीरिक विकार दब जाते हैं, कुविचार पलायन होकर सुविचार प्रकट होने लगते हैं। पद्मासन के अभ्यास से रजस और तमस के कारण व्यग्र बना हुआ चित्त शांत हो जाता है। तत्व गुण में अत्यंत वृद्धि होती है। प्राणायाम, सात्विक मिताहार और सदाचार के साथ पद्मासन का अभ्यास करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विशुद्ध रक्त मिलता है। इसलिए व्यक्ति के कार्यशक्ति बढ़ने से भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास शीघ्र होता है। श्रम और कष्ट रहित 1 घंटे तक पद्मासन पर बैठने वाले व्यक्ति का मनोबल खूब बढ़ता है। भांग, गांजा, चरस, अफीम, मदिरा, तंबाकू आदि व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति यदि इन व्यसनों से मुक्त होने की भावना और दृढ़ निश्चय के साथ पद्मासन का अभ्यास करें तो उनके दुर्व्यसन सरलता से और सदा के लिए छूट जाते हैं। चोरी, जुआ, व्यभिचार या हस्त दोष की बुरी आदत वाले युवक युवतियां भी इन आसनों के द्वारा उन सब कुसंस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। कुष्ठ, रक्तपित्त, पक्षाघात, मालावरोध से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, धातु क्षय, कैंसर, उदर कृमि, त्वचा के रोग, वात, कफ प्रकोप, नपुंसकत्व, बंध्यात्व आदि रोग पद्मासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग के लिए यह आसन रामबाण इलाज है। इससे शारीरिक मोटापापन कम होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। पद्मासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा करने अर्थात गुदा द्वार का बार बार संकोच प्रसार करने से सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। इससे काम विकार पर जय प्राप्त होने लगती है। गुहेंद्री को भीतर की ओर सिकोड़ने से अर्थात योनि मुद्रा या वज्रोली करने से वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। पद्मासन में बैठकर उड्डयन बंध, जालंधर बंध तथा कुंभक करके छाती एवं पेट को फुलाने की क्रिया करने से वक्ष शुद्धि में कंठ शुद्धि होती है। फलतः भूख खुलती है, भोजन सरलता से पचता है, जल्दी थकान नहीं होता, स्मरण शक्ति एवं आत्मबल में वृद्धि होती है। यम नियम पूर्वक लंबे समय तक पद्मासन का अभ्यास करने से
उष्णता प्रकट होकर मूलाधार चक्र में आंदोलन उत्पन्न होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की भूमिका बनती है। जब वह शक्ति जागृत होती है तभी सरल दिखने वाले पद्मासन की वास्तविक महिमा का पता चलता है। घेरंड, सांडिल्य तथा अन्य कई ऋषियों ने इस आसन की महिमा गाई है। ध्यान लगाने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधि विनाशनम दुर्लभं येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। इस प्रकार सर्व व्याधियों को विनष्ट करने वाले पद्मासन का वर्णन किया। यह दुर्लभ आसन किसी विरले बुद्धिमान पुरुष को ही प्राप्त होता है।